फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सुनाऊंगी घनघोर की अमर सुहाग देने वाली कहानी। बड़ी प्यारी है। एक बार भगवान शंकर पार्वती जी नारद जी के पास भ्रमण को निकले, सैर को निकले, यानी कि चलते चलते वह चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी, यानी कि उनके स्वागत में लग गई। इधर उधर हर जगह धूमधाम से उनके स्वागत में फूल वगैरह सजाने लग गई। तो भोजन बनाते बनाते उन्हें काफ़ी विलंब हो गया, किंतु साधारण काम तो आराम से हो गए थे। उस कुल की जो स्त्रियां थी, श्रेष्ठ कुल की स्त्रियां से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वह अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। तत्पश्चात उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंची। अब जब पूजा करने पहुंची तो सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे, विभिन्न प्रकार के तरह तरह के पकवान थे। उन स्त्रियों का देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहागरस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी। मतलब तुमने जो सुहागरस था सॉरी की स्त्रियों को दे दिया, तो इनको अब तुम क्या दोगी। तो वो सोच में पड़ गए पार्वती जी। पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थ से बना रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं उन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। तो यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जय माँ पार्वती। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और भालू की शिव मूर्ति, भालू होता है ना, भालू की शिव मूर्ति, जो मिट्टी भालू बनाकर शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद भालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती को काफ़ी समय लग गया। काफ़ी देर बाद जब वह लौट कर आई तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा कि हे पार्वती, तुम्हें इतनी देर कहाँ लग गई, आखिर क्या कर रही थी तुम। क्योंकि अब बालू को बनाते, मूर्ति बनाते, फिर उसका भोग लगाते लगाते माँ पार्वती जी को दिन से रात हो गई थी। तो शिव जी चिंता में पूछ रहे थे। तो उत्तर में पार्वती जी ने झूठ कह दिया, वहाँ मेरे भाई भावज आदि मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव थे, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, पार्वती तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज़ का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था। अब महादेव तो साक्षात अंतर्यामी है। ये सुनकर पार्वती माँ चंभे में पड़ गई कि ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, इन्हें कैसे पता कि मैं तो वहाँ पे भालू की मूर्ति, शिव मूर्ति बना रही थी। अब पार्वती जी महादेव को भोग लगाएंगे तो उनको स्वाद तो आएगा। स्वामी पार्वती ने पुनर्झूठ बोल दिया, मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिवजी भी दूध भात खाने की लालच में नदी तट की ओर चल दिए। तो पार्वती दुविधा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान बोले शंकर का ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, अगर मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। तो यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रही। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर देखती है कि वहाँ शिव जी के साले तथा सलहज आदि सपरिवार उपस्थित है, यानी कि पार्वती जी का पूरा परिवार। उन्होंने गौरी और शंकर का भावभीना स्वागत किया। वह 2 दिनों तक वहाँ रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा, पर शिव जी तैयार ना हुए, वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेले चल दी।
तो ऐसे हालत में भगवान शिव जी को पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम पश्चिम को बधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। अब मैं क्या करूँ, मैं साधना कैसे करूँगा। तो पार्वती माँ भी सोच में पड़ गई। ठीक है, मैं ले आती हूँ, पार्वती जी ने कहा और जाने को तत्पर हो गई। परंतु भगवान ने उन्हें आज्ञा ना दी और इस कार्य के लिए ब्राह्मण नारद जी को भेज दिया। परंतु वहाँ पहुँचने पर नारद जी को कोई महल ही नजर न आया। वहाँ तो दूर तक जंगल ही जंगल था जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहाँ भटकने लगे और सोचने लगे कहीं मैं किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माता एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी माला। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। तो शिव जी ने हंसकर कहा, नारद जी ये सब पार्वती जी की लीला है। तब इस पर ना पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ। तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सौभाग्यवती, समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त करती हैं, समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है। तो महामाये गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कारपूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियाँ इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का संसर्ग मिलेगा। तो ये थी कहानी शिव माँ और पार्वती की। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। हे परमात्मा सभी का सुहाग लंबी उम्र करो। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।